ये जो सीन है देख के आपका भी मन ललच रहा होगा कि आप भी सोच रहे होंगे काश मैं भी, यहाँ पे कोई नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम मैं इसको ट्राई करूँ, इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन वो हैंडल वाला जो होता था मैं उसको ट्राई करता था। इसको अंग्रेजी बाबू लोग लेक बोलते हैं। उसमें मिला दिया गया है पानी के साथ, उसमें भर दिया गया है। किसान खुश कब होता है? जब उसकी फसलें हरी भरी हों और उसकी पैदावार अच्छी हो। पैसे देखकर रंग फिसलता नहीं है, गांव का इश्क है जनाब, हर रोज बदलता नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं ओम पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहाँ सोता हूँ। जी हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सही है। किसान जो आदमी होता है वो 12 महीने गर्मी हो या सर्दी उसमें डटा रहता है, अपनी फसल को उगाता है, फसल काटता है, कितनी ज्यादा मेहनत होती है। तो दोस्तों इसी सिलसिले में मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ ये फसल जो भी अभी उग रही है। फिलहाल में अभी गेहूं की फसल लगी हुई है, गेहूं के साथ सरसों भी है। तो मैं आप लोग को अपने खेतों में जो भी फसल है वो आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और खेत सारे फसल बोए जा चुके हैं। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में जो भी यहाँ की फसलें हैं और जो भी प्रोसेस होते हैं गेहूं की फसल में, वो आप लोग को मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से बहुत लोग खेती भी करते होंगे और जो खेती नहीं करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे किसान फसल बोता है, कैसे वो पूरा प्रोसेस होता है। देख पा रहे होंगे कितना हरियाली है। और मैं आप लोग को बताता चलूं कि जब गेहूं की फसल जो कट जाती है और जब गेहूं बड़ा हो जाता है तो उसमें जो जंगली जानवर होते हैं वो आते हैं, बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान करते हैं। तो इसके लिए गाँव में क्या होता है कि एक डंडा गाड़ते हैं और उसमें मतलब आदमी के जो कपड़े होते हैं वो उनको पहना देते हैं। तो रात में जब जानवर आते हैं तो उनको लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है, तो वो लोग डर के मारे खेत में नहीं जाते हैं। तो फिलहाल में वो अभी लगा नहीं है, वो जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो लगाया जाता है। उससे जो भी जानवर रहते हैं वो डर के खेत में नहीं आते। वैसे अगर उसको नहीं लगाते हैं तो आपकी फसल बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। यहाँ पे नीलगाय एक करके एक जानवर होता है, वो गाय की ही नस्ल होती है, वो बहुत ज्यादा है इधर, तो वो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इससे कभी कभी यहाँ पे बैल आ जाते हैं खेतों में, गाय चली आती हैं, तो वो फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो इसकी रख रखाव करने के लिए किसान जो अपने जुगाड़ होते हैं उसको लगाते हैं। अभी मैं अपने खेतों में आया हुआ हूँ और अभी जो गेहूं की फसल है उसमें दवा का छिड़काव किया जा रहा है। दवा का छिड़काव करने से ये फायदा होता है, जो भी फसलों में छोटे छोटे जो घास होते हैं, जो गेहूं के अलावा घास उगाते हैं, उसको खत्म करने के लिए दवा छिड़काव किया जा रहा है। तो मैं अभी आया हुआ हूँ, मेरे खेत में दवा छिड़का जा रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे वो प्रोसेस होता है दवा छिड़काव का। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे ये दवा छिड़काव वाली मशीन है। इसमें पूरा जो केमिकल रहता है वो उसमें मिला दिया गया है पानी के साथ, उसमें भर दिया गया है और इसको पीठ पे अपने रख के, और जो भी जितना भी गेहूं का खेत है इसमें ये देख पा रहे होंगे स्प्रे है, इस स्प्रे से पूरे खेत में छिड़काव किया जाता है। चलिए मैं आप लोग को पूरा दिखाने वाला हूँ ये कैसे प्रोसेस होता है, कैसे खेतों में सिंचाई होती है। और देख पा रहे होंगे पंपिंग सेट है, इससे गेहूं के खेतों में जो पानी की सिंचाई होती है इसी पंपिंग सेट के थ्रू खेतों में, जैसा कि देख पा रहे होंगे वो शख्स यहाँ पे खेतों में सिंचाई कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे ये मशीन के थ्रू पूरे खेत में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इसके थ्रू जो भी इस गेहूं के अलावा जो भी घास फूस होते हैं वो पूरे खत्म हो जाते हैं। तो देख पा रहे होंगे ये मशीन चल रही है और ये स्प्रे के थ्रू पूरे जो केमिकल्स हैं इसमें डाले जा रहे हैं, तो वो पूरे घास को 2 या 3 दिन में पूरे जला करके उसको खत्म कर देंगे। इसमें एक बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी के थ्रू पूरा वो स्प्रे ऑटोमेटिकली चल रहा है। पहले क्या होता था, वो हैंडल होता था, उस हैंडल से प्रेशर करते थे तो वो स्प्रे निकलता था। लेकिन अब क्या हो गई है, सारी चीजें इलेक्ट्रिक हो गई हैं, तो इसमें किसानों को एक सुविधा भी हो रहा है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, पानी भर लिया, स्प्रे कर लिया और आप दवा का छिड़काव कर रहे हैं। यहाँ पे गेहूं के खेतों में आपको ये पेड़ देखने के लिए मिल जाते हैं, कांटे होते हैं और बहुत सारे घास फूस होते हैं, वो निकल आते हैं, जिससे कि गेहूं की जो फसल होती है उसके पैदावार में बहुत सारी कमी आ जाती है। इसीलिए केमिकल्स जो होते हैं वो छिड़काव किया जाता है। ये जो पेड़ देख रहे हैं कांटों वाला, ये जब बड़ा होता है तो बहुत बड़े हो जाते हैं और इसके अगल बगल जो भी गेहूँ के पौधे होते हैं उनको वो ढक देते हैं। इससे ज़्यादा जो फसल होती है वो उसकी पैदावार कम हो जाती है। इसीलिए जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं इन सभी कांटों को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है। और जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे पौधे हैं
गेहूं के, और उसके जस्ट बगल में बहुत सारे घास हैं। तो क्या होगा कि वो जो केमिकल होगा उसका छिड़काव से ये पूरे घास और जो भी अदर छोटे छोटे पौधे हैं जिसका कोई यूज़ ही नहीं है खेत में, उसको पूरा जला देता है। तो ये है पूरा प्रोसेस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गेहूं की फसल कितनी अच्छी निकली हुई है। तो इसमें कुछ दिनों के बाद फिर से पानी की सिंचाई की जाएगी। तो दोस्तों मैं भी जो केमिकल है वो खेतों में छिड़काव कर रहा हूँ। ये भी एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है, ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए आदमी को। अगर आप किसान हैं, अगर खेती नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके लिए हमेशा आपको तैयार होना पड़ेगा। तो ये है, मैं फ़र्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम मैं इसको ट्राई करूँ। इससे पहले भी मैं कर चुका, लेकिन वो हैंडल वाला जो होता था मैं उसको ट्राई करता था। ये पूरा इलेक्ट्रिक हो चुका है। तो ये है, इससे जो भी घास फूस हैं वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। किसान खुश कब होता है? जब उसकी फसलें हरी भरी हों और उसकी पैदावार अच्छी हो। और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, ये जो गेहूं की खेती है ये कितना शानदार, कितनी अच्छी से इस फसल को उगाया गया है, और इसमें अभी दवा भी छिड़का गया है। और मैं दोस्तों आप लोग को बताता चलूँ कि आप भी ये जो सीन है देख के आपका भी मन ललच रहा होगा, कि आप भी सोच रहे होंगे काश मैं भी इस लोकेशन पे रहता और इस चीज़ को फील कर सकते। वाकई में दोस्तों ये एक्सपीरियंस जो है बहुत ही शानदार है। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके नियर बाई कोई खेत है, कोई किसान है, उसके पास जाइए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए वो खेत कैसे बोते हैं, कैसे क्या करते हैं, गेहूं की खेती कैसी होती है, धान की खेती कैसी होती है। आपको शाम सुबह जो भी आपके थाली में तो आ जाती हैं, लेकिन किसान वो उसको कैसे पैदा करता है उसको भी आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। वाकई में जब मैं यहाँ पे आया हूँ सुबह से, मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत ही पीस है। यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ कोई है तो हरियाली है, सुकून है। और देख पा रहे होंगे चारों तरफ किसानों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है, पूरे खेत हरे भरे हैं। और इसके जस्ट बगल में मैं आप लोग को दिखाऊं, जो मेरा खेत है उसके जस्ट बगल में बहुत बड़ा तालाब है। इसको अंग्रेजी बाबू लोग लेक बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा में इसको तालाब बोलते हैं, गढ़ही बोलते हैं। तो बहुत बड़ा लेक आप देख पा रहे होंगे पीछे, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।